दुनिया भर में राइज शादी की अजीब व गरीब रस्में। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और अक़वाम में शादी की अलग अलग रसूमात मौजूद हैं। ये रसूमात मक़ामी अफराद के लिए तो आम सी बात है, लेकिन दीगर लोग उन्हें काफ़ी अजीब व गरीब समझते हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक और अक़वाम में राइज ऐसी हैं। कुछ रसूमात दर्जे झील हैं। दुल्हन को अगवा करके शादी करना। किर्गिस्तान। एक कदीम अकीदे के मुताबिक किर्गिस्तान में शादी के दिन आंसू बहाना खुशहाल जिंदगी की जमानत है। शादी में रोने धोने का बंदोबस्त दुल्हन के अगवा से हो जाता था। 1951 में उसे गैर कानूनी करार दिया गया था। इससे पहले वालिदैन को ऐसी शादी की इजाज़त देना पड़ती थी जिसमें लड़की को अगवा करके लाया जाता था और वो रो रही होती थी। नंबर 2, जोड़े पर गंद फेंकना। स्कॉटलैंड में शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन पर हर किस्म का बचा कुचा खाना, गले सड़े अंडे, मुर्दा, मछली, कचरा वगैरह फेंका जाता था। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर शादी करने वाला जोड़ा खुद पर फेंक जाने वाला कचरे को बर्दाश्त कर सकता है तो वो यकीनन अपनी आइंदा जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना भी कर सकता है। नंबर 3, मोहब्बत के आंसू बहाना जरूरी। ये चीन में तोईजा लोगों की एक रवायत है कि शादी के 1 माह कबल से ही दुल्हन का रोजाना 1 घंटे तक रोना जरूरी है। रोने के इस सेक्शन में दुल्हन के खानदान के खवातीन, माँ और दादी भी इसका साथ देती है। 30 दिन के बाद रोने के सेशन के बाद शादी वाला रोज पूरा खानदान जमकर रोता है। उन लोगों का मानना है कि खवातीन का मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ रोना खुशी लाने का सबब बनता है। देवकामत मोटी दुल्हन। मोरितानिया में देवकामत मोटी दुल्हन को खुशबख्ती और खुशहाल जिंदगी की अलामत समझा जाता है। बदकिस्मती से इस मकसद के हुसूल के लिए मोरितानिया के खवातीन को शुरू से ही ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है, जिससे बाज़ औक़ात सेहत के शदीद व मसाइल और न ख़त्म होने वाली बीमारियां लग जाती है। बीवी पाने के लिए वही ज़रूरी। फिजी में मर्द हजरात को शादी करने के लिए पहले दुल्हन के बाप को वहील के दातू के निहायत गैर मामूली तोहफा पेश करना पड़ता है। मोहब्बत और मुर्गे का जिगर। चीन के इलाके दाऊर में शादी से पहले जोड़े किसी मुर्गी को काट कर इसका जिगर देखते हैं। अगर उसका जिगर सेहतमंद हो तो वो शादी के लिए कोई एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं। दूसरी सूरत में वो सेहतमंद जिगर वाले मुर्गे की तलाश जारी रखते हैं। बैतुल खुला में जाने पर पाबंदी। बोर्निया, इंडोनेशिया के जजीरे बोर्निया के शिमाल में आबाद कबीला टेडुगेंड में नई शादीशुदा जोड़े पर 3 दिन के तहत रफ़े हाजत की पाबंदी आयद की जाती है। उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। खानदान के अफराद 3 तक जोड़े की कड़ी निगरानी करते हैं, इसलिए दोनों मियाँ बीवी उस दौरान पानी और ग़िज़ा की कम मिकदार लेते हैं। दूसरी अजीब रसूमात के तरह इसे भी जोड़े के लिए खुशी किस्मती का बायस समझा जाता है। इन लोगों का अकीदा है कि ये रस्म अदा न की जाए तो उनके वहाँ मुर्दा बच्चे पैदा होते हैं। यह शादी टूटने का खदशा रहेगा। दुल्हन की सहेली का दीवार बनकर रास्ता रोकना। चीन में जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है तो उसे सबसे पहले रास्ते में दुल्हन की नाराज सहेलियों की दीवार को तोड़ना पड़ता है, जो कि इसका रास्ता छोड़ने के लिए इससे रकम का मुतालिया करती है और अजीब व गरीब फरमाइशें पूरी करवाती हैं। इस शब्द का मकसद सिर्फ दुल्हन के लिए उसकी कौम का इम्तिहान लेना है। मुस्कुराना भी मना है। कांगो में शादी को एक बावकार संजीदा रिश्ता तस्वर किया जाता है, लिहाजा शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन दोनों को हंसने या मुस्कुराने की इजाज़त नहीं दी जाती। जूता छुपाई। भारत और पाकिस्तान में शादी के रोज़ दुल्हन के बहनें या सहेलियाँ दूल्हे का जूता छुपा लेती है और उसके बदले दूल्हे से रकम का तकाजा करती है। महाना वैलेंटाइन डे।
जनूबी कोरिया में हर माह के 14 तारीख को बहुत सी कोरियन जोड़े वैलेंटाइन डे मनाते हैं और एक दूसरे के लिए खुसूसी तोहफे खरीदते हैं। नौसत खत्म करने के लिए दरख्त से शादी रचाना। भारत के कुछ हिस्सों में ये माना जाता है कि एक मखसूस फलकियाती मुद्दत के दौरान पैदा होने वाली लड़की महूस होती है और अपने पहले शौहर की मौत का बायस बनती है। इसलिए इस नहुसत से बचने के लिए पहले इस लड़की की शादी एक दरख्त से करवाई जाती है और उसके बाद इस दरख्त को काट कर दिया जाता है। कब्रिस्तान में शादी। रूस संजीद के इज़हार के तौर पर बहुत सी रूसी एक नामालूम सिपाही के मकबरे पर जाकर शादी करना पसंद करती है। बर्तन तोड़कर दिलों को जोड़ना। जर्मनी में शादी से एक रोज़ कबल मेहमान हजरत दूल्हा और दुल्हन के यहाँ चीनी पोर्सिलेन के बर्तन लाते हैं और शादी के तकरीबन में इन्हें तोड़ते हैं। इस अमल को शादीशुदा जोड़े की इस खुशबख्ती का बायस समझा जाता है। नेज़ान के मुताबिक बर्तन के तरकने की आवाज़ें शैतानी अमराह को भगाने का काम करती है। तकरीब में तोड़े गए बर्तनों का बलबा बाद में दूल्हा और दुल्हन साफ करते हैं। कहा जाता है कि रोम इटली से इस रस्म का आगाज होता है। मोहब्बत के तालों वाला पुल। कहा जाता है कि रोम इटली से इस रस्म का आगाज हो और अब ये दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी मकबूल है। इसमें जोड़े पुल पर आकर यहाँ मौजूद जंगले के साथ अपने अपने सजाए ताले लगाते हैं और चाबी को कहीं दूर फेंक देते हैं। उनके नज़दीक ऐसा करना इस बात की अलामत है कि उनकी आपस की मोहब्बत हमेशा किसी बंद ताले के माने दिलों में मकदूर रहेगी। हैरत अंगेज तौर पर इन पुलों पर जमा होने वाले तालों के वज़न कई टन भी हो जाता है। मोहब्बत की अलामत चमचे। वेल्स में आम रिवाज है कि आदमी अपनी महबूबा को लकड़ी के मनकश चमचे बतौर तोहफा देता है, जिससे मुराद ये होता है कि इसे कभी भूखा नहीं रहने देगा।